सबसे पहला कैलेंडर मेसोपोटामिया में सुमेरियंस द्वारा बनाया गया था। यह एक वर्ष को 12 चंद्र महीनों में विभाजित करता है और इसमें 360 दिन होते थे। यह आजकल हम जो उपयोग करते हैं उससे वास्तव में अलग था। उसके बाद मानव विकास के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ने वाली लगभग सभी सभ्यताओं का एक कैलेंडर था। हमारे पूर्वजों ने समय को समझने और उसके चारों ओर अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए कैलेंडर बनाए। इसने महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर रखने में मदद की। विभिन्न लोगों या सभ्यताओं द्वारा बनाए गए कई प्रकार के कैलेंडर हैं जो चीजों को बहुत अलग तरीके से व्यवस्थित करते हैं। दो सबसे लोकप्रिय भारतीय कैलेंडर जो विपरीत प्रतीत हो सकते हैं लेकिन समान रूप से स्वीकार किए जाते हैं वे शक संवत और विक्रम संवत है। शक संवत क्या है? शक कैलेंडर के रूप में अधिक लोकप्रिय शक संवत शक कैलेंडर के आधार पर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के बगल में आधिकारिक नागरिक कैलेंडर के रूप में अपनाया जाता है। शक संवत भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक है। विक्रम संवत क्या है? विक्रम संवत विक्रमी कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल नेपाल में भी किया जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में ऐतिहासिक रूप से इस्तेमाल किया गया था। इसका उपयोग भारत के कई राज्यों में आज भी किया जाता है क्योंकि यह हिंदुओं के लिए एक ऐतिहासिक कैलेंडर है। विक्रम संवत और शक संवत में अंतर क्या है? पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति और शुरुआती बिंदु की। शक कैलेंडर ईस्वी सन 78 में शालिवाहन राजा के राज्याभिषेक के समय हुए उत्सव के आसपास शक युग पर आधारित है। इस युग को शालिवाहन शक युग या महासक्करात युग के नाम से भी जाना जाता है। यह जूलियन वर्ष 78 से मेल खाता है। इस प्रकार यदि आप शक के किसी भी वर्ष में 78 साल जोड़ दे तो आपको ईसाई एक वर्ष मिल जाएगा। गुड़ी पड़वा इस विशेष वर्ष की शुरुआत का संकेत देता है। इसे सरकार द्वारा अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को भारत के एक राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में। दूसरी ओर विक्रम संवत भारत और नेपाल में प्रचलित विक्रम संवत पर आधारित है। शक शासकों पर अपनी विजय को चिन्हित करने इसे राजा विक्रमादित्य ने अपना नाम दिया था। यह ईस्वी सन पूर्व 57 में शुरू हुआ था। इसलिए आपको किसी भी विक्रम वर्ष से संबंधित ग्रेगोरियन तिथि प्राप्त करने के लिए 57 वर्ष घटाने पड़ेंगे। दिवाली के बाद कार्तिक का पहला दिन इस कैलेंडर में नए साल का प्रतीक है। दिन और महीने की संरचना समझते हैं। शक कैलेंडर में 365 दिन और 12 महीने होते हैं जो ग्रेगोरियन कैलेंडर की संरचना के समान ही है। शक संवत का पहला महीना चैत्र है जो 22 मार्च से शुरू होता है और लीप ईयर के दौरान 21 मार्च से मेल खाता है। विक्रम संवत थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें साल के सिर्फ 354 दिन होते हैं। इन दिनों को 12 महीने में बांटा गया है। संरचना फिर से ग्रेगोरियन कैलेंडर के समान है पर शक और विक्रम कैलेंडर का सबसे बड़ा अंतर है इनका नववर्ष। शक का पहला महीना यानी चैत्र विक्रम का आखिरी महीना है। दोनों पंचांगों का प्रारंभिक बिंदु भिन्न है। विक्रम संवत शक संवत से 135 साल पुराना है और भले ही विक्रम कैलेंडर नेपाल का आधिकारिक कैलेंडर है इसका उपयोग बहुत सारे भारतीय राज्यों में भी किया जाता है, खासकर जो उत्तर में है। शक कैलेंडर दूसरी ओर भारत का आधिकारिक नागरिक कैलेंडर है।